तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर आ चुका है हमारे पास में कक्षा 12वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा असली वाला पेपर आ चुका है एकदम। मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा, कक्षा 12वीं का पेपर है जो कि राजनीति शास्त्र विषय का है। एकदम असली वाला पेपर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के राजनीति के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका। आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लीजिएगा। ये कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें और समझ लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा समझ सकते हो। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के राजनीति के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछा गया, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो देखो, आसियान का जो मुख्यालय है ना, जकार्ता में है। इसका राइट आंसर आपका जकार्ता आ जाएगा। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल क्या था। तो देखो 1985 से 1991 था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, WHO की स्थापना में हुई। तो देखो WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 में हुई। तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया, विश्व के कितने देशों में CWC संधि पर हस्ताक्षर किया। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 181 देशों ने। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो देखो ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका इधर आ जाएगा। आप सब लोग देख लें, उपरोक्त सभी से यहाँ पे आपको कर देना है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकदम रियल वाला पेपर है, पूरा का पूरा आपके रियल वाले पेपर का सॉल्यूशन आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया तो देख सकते हो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम में पारित हुआ। तो देखो 1956 में पारित हुआ। और उसके बाद में देखिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो ना तो आप सब लोग इसको देख लें। इस प्रकार से इनके राइट आंसर ये होंगे, आप सब लोग देख सकते हो। इंग्लिश के आंसर भी यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, तो आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। 1967 में आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। देखो यहाँ पर आपको बैंकॉक लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहला महासचिव थे कौन थे, ट्रिगवेली। प्रथम विश्व युद्ध को हुआ। तो देखो 1914 में हुआ। लिमिट्स टू डॉक्टिक पुस्तक ने लिखी। तो देखो किसने लिखी, क्लब ऑफ रोम ने। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति ने अपनाई, कब अपनाई। तो देखो 1991 में अपनाई गई। स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखो चौधरी चरण सिंह थे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन बता दिए। और देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी पूरा पेपर दिया गया है। आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इससे कि आपका जो पेपर होगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में छपा हुआ पेपर होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो देखो 15 गणराज्य थे। ताशकंद समझौता कब हुआ। तो देखो 10 जनवरी 1966 में हुआ। ग्लोबल वार्मिंग क्या। तो देखो वैश्विक तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के शासक को कहा जाता है। तो देखो हैदराबाद के शासक को कहा जाता है निजाम। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार। तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। तो देखो 352 है। अगला क्वेश्चन, जयललिता मुख्यमंत्री थी। तो देखो ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन देख लो आप सब लोग। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए सत्य सत्य। जी यहाँ पर विद्यार्थियों, सत्य सत्य आपको कैसे देखने हैं। पहला वाला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य। तो देखो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर आप लोग देख लें, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो देखो असत्य हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है, ये भी आपका सत्य होगा। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सबको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लो। CTBT की जोड़ी मिल जाएगी 24 सितंबर 1996 से, और WTO की जोड़ी मिल जाएगी जिनेवा से, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर ले। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लें, द्रौपदी मुर्मू की जोड़ी मिल जाएगी भारत के राष्ट्रपति से, जयप्रकाश नारायण की जोड़ी संपूर्ण क्रांति से, और सिक्किम भारत का राज्य बना 22वां। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद बनर्जी। देख सकते हो, यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लो और इनके पूरे आंसर को भी मिला लो। उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए, जैसे कि बर्लिन की दीवार क्या है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, में आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आंसर शीट के ऊपर उपलब्ध करवाता हूँ, ताकि आप सब लोग समय रहते इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद कर लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख लीजिएगा, बर्लिन की दीवार क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सोवियत संघ में सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, सोवियत संघ में सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी। इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। निशस्त्रीकरण क्या है, तो देखो विश्व राजनीति में हथियारों की एक बड़ी समस्या रही है। प्रत्येक देश अपने अपने हथियारों को बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे कि तनाव की स्थितियां निर्मित होती रहती है। अतः प्रत्येक देश अपने अपने हथियारों को कम करे, जिससे कि शांति की स्थापना हो सके। इसे ही निशस्त्रीकरण कहते हैं। देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार किसे कहते हैं। देख सकते हो ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 7 का अतः वाला, तो इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ तक का पूरा आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, प्रश्न नंबर 8। तो देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके अथवा में, जो कि पूछा गया है। देख सकते हो इधर, यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि A to Z आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, भू साझा प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव आपको बताने, प्रश्न नंबर 9 में। देखो वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा यहाँ तक का। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्थिक उदारीकरण क्या है, 9 का अतः वाला क्वेश्चन। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा, और इसको याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। देख सकते हो, नियोजन का अर्थ व परिभाषा, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया। देखो नियोजन का अर्थ और परिभाषा यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे योजना क्या है, 10 का अतः वाला क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बॉम्बे योजना क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश नीति क्या है, प्रश्न नंबर 11। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विदेश नीति क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेते हैं, शांतिपूर्ण से अस्तित्व क्या है, प्रश्न नंबर ये पूछा गया आपसे। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व क्या है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी पूरा का पूरा बता दिया मैंने यहाँ तक का आपको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, जो कि पूछा गया, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिंडिकेट से ये तात्पर्य आप लोग देखकर लिख देना इस वाले क्वेश्चन के आंसर को। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका है, 12 का अतः वाला। देखो प्यारे विद्यार्थियों, गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, प्रेस सेंसरशिप क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी विशेष जानकारी अथवा सूचना को जन समुदाय तक पहुंचाने से रोका अथवा प्रतिबंधित किया जाता है, तो इस घटना को प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान 1965 से 75 से 1977 से और प्रेस सेंसरशिप लगाया गया। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। 45वां संविधान संशोधन क्या है, देखिएगा इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो पूरा का पूरा जो पेपर है ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षा में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
और इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं ये 42वां संविधान संशोधन क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे आप लोग देख कर लिख देना पूरा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा स्वायत्तता क्या है। तो देखो स्वायत्तता क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, 14 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन शायद मिल नहीं पाया, ये ऊपर निकल गया, क्या चक्कर है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन शायद लिखा नहीं है यहाँ पे। चलो आप लोग तब तक अगला क्वेश्चन देख लो। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। गठबंधन सरकार क्या है, क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 15 में। तो देखो गठबंधन सरकार क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और देखिएगा कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हुए, बाकी क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सोवियत प्रणाली के कुछ 4 दोष आपको लिखने हैं आगे। देखो सोवियत प्रणाली के कुछ 4 दोष यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। आप लोग इस प्रकार से इन दोषों को लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई 3 अंतर। तो देखो सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3 अंतर ये लिखा है, ये पूरा का पूरा देख लें और इसको समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य। देखो आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, यहाँ से देखें और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। अब बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर शायद मिल नहीं पाएगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। यहाँ पर देखते हैं किधर गया इसका उत्तर, मिल पाता तो देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर मिल नहीं पाएगा शायद, चलो हम देखते हैं, बाद में मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इधर उधर हो जाते हैं क्वेश्चन, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही है जो कि आपके पेपर और परीक्षा में पूछी गई है। देखो आसियान के उद्देश्य यहाँ से आपने देख लिए थे और राज्य पुनर्गठन आयोग ये देख लिया था, यूरोपीय संघ ये वाला क्वेश्चन, और देखिएगा यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य ये अपन ने ऊपर ही देख लिए थे ऑलरेडी। और देखो ये वाला मिल गया, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियाँ ये लिखी है, आप सब लोग देख लें इन क्वेश्चन के आंसर को और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। ये बता दिया मैंने आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग वाला क्वेश्चन यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी समझ ले। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश ये लिखी है, आसियान के प्रमुख उद्देश्य ये लिखे हैं, ठीक है, इनको भी आप लोग याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन, अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाइए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं मिल पाता कि नहीं मिल पाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये ऊपर नीचे क्वेश्चन हुए, बाकी की सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, मगर देखिएगा कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए हैं, इस वजह से मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना इन क्वेश्चन के आंसर। 2 क्वेश्चन छूटे हैं केवल, देख सकते हो, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। चलो मिल गया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हो। ये जैसा कि मैंने कहा था हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा मैं आपको, और क्षेत्रीय संतुलन वाला जो क्वेश्चन है ना उसका उत्तर ये दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लो इनको और पूरा का पूरा हल कर लो यहाँ से। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।